बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे व्यूवर्स के। तो जनाब हाजिर खिदमत है ज़बरदस्त सा देग वाला बीफ पुलाव। तो बहुत इजी और झटपट से हम ये पुलाव तैयार करेंगे और मेरा आपसे वादा है कि अगर आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो हमेशा ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। किसी भी बड़े हाई फाई रेस्टोरेंट से कंपेयर कर सकते हैं आप इस ज़बरदस्त से पुलाव को। प्रोसेस आपने पूरा देखना है, किस तरीके से मैं क्या क्या स्टेप करूँगी आपके लिए आसान करके रेसिपी लेकर आई हूँ और आपने इस पुलाव को ज़रूर बनाना है। तो ज़बरदस्त से को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने गोश्त के साथ क्या प्रोसेस किया है। तो यहाँ पर मैंने देखे हैं ये इसमें आपको दिखाती हूँ। मैंने देखे हैं इसमें तकरीबन आधा किलो हड्डियाँ हैं और 750 ग्राम्स मैंने चिकना गोश्त लिया था। इसको मैंने फुल डन उबाल लिया है इतना कि अपने ही पानी में हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। देखिए मैं आपको हड्डियाँ दिखा दूँ, इतनी हड्डियाँ मैंने ली हैं। इसमें तकरीबन उसका वज़न आधा किलो होगा। 4 हड्डियाँ हैं, ये देखें, ये 3 और 1 4, ये 4 हड्डियाँ मैंने इस वजह से आपको दिखा रही हूँ कि फ्लेवर बहुत अच्छा निकलता है हड्डियों से। और ये देखें 750 ग्राम्स यानी कि 3 पाव हमारा ये जो चिकना गोश्त है। तो चिकना गोश्त का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है पुलाव में। तो अगर आप बोंग का भी ले सकती हैं पुलाव में गोश्त, और इस तरीके से जो मैंने चिकना गोश्त लिया है इस तरीके से आप ये देखें, इसको मैंने फुल डन उबाल लिया है। बहुत आसान हो जाता है, झटपट और इजी पुलाव आपके लिए बन जाएगा। बिल्कुल देग वाला पुलाव आप इसको घर में आसानी से तैयार करेंगे। तो इसको इतना हमने पानी डाला था, इसी पानी में हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है, हड्डियों का फ्लेवर निकल चुका है। यहाँ पर देखें चावल मैंने लिए हैं, बासमती चावल हैं ये, और तकरीबन ये आधे घंटे से भीग रहे हैं। तो प्रोसेस करते करते हमें इसको डालने के टाइम तक तकरीबन आप ये लगा लें कि 45 मिनट तक हमारे ये अच्छी क्वालिटी के गुड क्वालिटी चावल हैं वो आपने लेने हैं। यहाँ पर हाजिर खिदमत है स्पेशल सा ज़बरदस्त सा देगी पुलाव मसाला। तो बहुत आसान करके मैं आपको दिखा रही हूँ, अपने एक एक चीज़ को बगौर देखना है। देखें फुल बंच मैंने लिया है लहसुन का, और ये देखें 2 से 3 इंच का अदरक का पीस है। तो ये अदरक लहसुन मैंने आपको दिखाया है। इसके साथ हमने क्या प्रोसेस करना है ये देखें आप। मसाला मैं आपकी आसानी के लिए बहुत ज़बरदस्त सा मैं आपको बताती हूँ। अदरक लहसुन के साथ हम इस मसाले को पीसेंगे। तो थोड़ा क्वांटिटी होती है, मसाला अलग से पीस नहीं पाता है, तो हम अदरक लहसुन के साथ पीसेंगे। यहाँ पर देखें 1 टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत धनिया, और यहाँ पर देखें 2 तेज़पात के पत्ते हैं, ये देखें जायफल का पीस है, 1/4 पीस जायफल है, 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है, और 1 ब्लेड मैंने लिया है, ये देखें 3 से 4 छोटी इलायची हैं, 1 ब्लेड मैंने जावित्री का लिया है, 1.5 टेबल स्पून ली है सौंफ। तो ये देखें तमाम अज्जा को हम पीसेंगे अदरक लहसुन के साथ। उसके बाद इन तमाम अज्जा को पीसने के बाद ये साबुत अज्जा जाएंगे इसके अंदर। उसके लिए देखें आधा टेबल स्पून है काला ज़ीरा, पुलाव की जान होता है काला ज़ीरा, बहुत अच्छी खुशबू उस पर पैदा करता है टेस्ट के साथ। तो आधा टेबल स्पून हम डालेंगे काला ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून चोटीदार भर के हम डालेंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा, और 1 बादियान का फूल है। तो पीसने में भी मैंने देखें 1 डाला था, साबुत भी मैं 1 डालूँगी। 3 इंच के ये दालचीनी के पीस हैं, 1-1 इंच के 3 टुकड़े हैं, 8 से 10 हैं लौंगे, और 1 टीस्पून है काली मिर्चें, और 2 बड़ी इलायची हैं। देखिए इनके मैंने मुंह खोल लिए हैं। ये तमाम अज्जा साबुत जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जो मैंने आपको पहले अज्जा दिखाए थे, ये देखें तमाम अज्जा ये साबुत जाएंगे, इनको नहीं पीसना है, हमें अदरक लहसुन के साथ उन मसालों को पीसना है। और ये देखें 8 से 10 मैंने आलू बुखारे लिए हैं, तो हमारे देगी पुलाव मसाले में आलू बुखारे भी जाएंगे। तो अब प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखें 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, और मैं चीज़ें डालती रहती हूँ, आपने अच्छे से नोट करनी है, अपनी नोटबुक में इसको लिख लेना है। देखें 1.5 टेबल स्पून है ये सौंफ, 1 टेबल स्पून मैंने डाल दी, और ये आधा टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून सौंफ है, 2 तेज़पात के पत्ते हैं इसमें, 1 बादियान का फूल, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची। तो ये पीसने वाले जो अज़्ज़ा हैं आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं। और ये तमाम अज़्ज़ा डालने के बाद हम अदरक लहसुन और ये 7 से 8 छोटी वाली हरी मिर्चें भी हम डाल देंगे। बहुत अच्छा सा फ्लेवर हमारा आएगा।
थोड़ी सी मिर्चें भी होनी चाहिए ना पुलाव में, तो हम इस तरीके से छोटी वाली हरी मिर्चें लेंगे। फुल बंच देखें गार्लिक मैंने डाल दिया है, और इतनी ही मैंने जितना गार्लिक लिया था इतनी ही मैंने अदरक ली है। तो देखें इतनी आसानी करके आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। ये थोड़े से मसाले जो होते हैं पीसने में मसला करते हैं, हमने क्या करना है, अदरक लहसुन हरी मिर्च के साथ ही इन तमाम खुशबूदार जो हमारे स्पेशल सा देगी पुलाव मसाला है उसको भी पीस लेना है। तो ये बहुत आसान सा तरीका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और अगर आप यकीन करें आप इस तरीके से देगी पुलाव बनाएंगे तो बिल्कुल देगी वाला टेस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखें इसको मैंने पीस लिया है। तो ये होता है कि अदरक लहसुन के साथ आसानी से हमारा जो फ्रेश हमने मसाले इसमें देगी मसाले डाले हैं पुलाव के, तो वो बहुत आसानी के साथ इसमें अदरक लहसुन के साथ इसमें पिस गए हैं। पिसी हुई जो हमने इसमें ये सौंफ डाली है, पुलाव की जान होती है सौंफ, बहुत अच्छे से पिस चुकी है। और यहाँ पर देखें ज़ीरा चोटीदार भर के 1 टेबल स्पून ज़ीरा, आधा टेबल स्पून काला ज़ीरा, और ये तमाम ज़बरदस्त से अज्जा हमने ये साबुत डालेंगे। दालचीनी, लौंगे, काली बड़ी इलायची, तो एक इलायची मैंने मसाले में पीसी थी, 2 इलायचियाँ मैंने साबुत डाली हैं, और ये आ गए हैं आलू बुखारे। तो ये तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा स्पेशल देगी पुलाव मसाला। बहुत आसान करके फ्रेश आपने इसको बना लेना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग से पीसने में प्रॉब्लम होती है, बट इस तरीके से आपको बहुत कन्वीनियंट रहेगा। यहाँ पर आ गए हैं, देखिए हम दम लगाएंगे अपने पुलाव में। तो यहाँ पर देखें अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने 12-15 छोटी वाली लिए हैं हरी मिर्चें, पुदीना लिया है हाफ बंच, और 2 टेबल स्पून हम डालेंगे जिंजर जूलियन, और 1 से 1.5 मैंने लेमन के स्लाइस कर लिए हैं, ये हम दम में डालेंगे। और यहाँ पर हैं 1 पाव तकरीबन 250 ग्राम्स हैं ये टमाटर। तो मैंने थोड़े टैंगी फ्लेवर टमाटर लिए हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर निकलता है पुलाव में इन टमाटरों का। तो अगर रेड के बजाय आप इस कलर के टमाटर डालते हैं पुलाव में, तो क्योंकि मैं इसमें कोई दही वगैरह नहीं डाल रही हूँ, इसी से हमारा टैंगी फ्लेवर से हमारे टमाटर में खटास आएगी। और हमने जो आलू बुखारे डाले हैं ये देखें, ये है जादू जो तमाम अज्जा के फ्लेवर को इन्हेंस कर देगा। तो 3-4 टेबल स्पून भर के मैं ये डालूँगी चिकन पाउडर, और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी ज़ाफ़रानी केवड़ा, जो केवड़ा आपके पास है वो आप डाल सकते हैं। ये देखें टमाटर मैं आपको दिखा दूँ, मैंने इसको बारीक चंकी सा इसको चॉप कर लिया है। तो और 1 पाव मैंने आपको बताए थे टमाटर हैं, तो इस तरीके से बारीक हम इसको चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो जिस तरह आपको सहूलत हो आप इसको चॉप कर सकते हैं। 1 पाव मैंने प्याज ली है, उसके मैंने स्लाइस कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखें चावल जो मैंने आपको दिखाए थे वो 3 कप चावल थे, तकरीबन आधा किलो के तकरीबन चावल थे। तो उसके हिसाब से हमने इसमें तेल डाला है। आप इसको घी में बनाएं तो घी में भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट निकलता है देगी पुलाव का। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव जो प्याज डाली है इसको मैं कलर दूँगी, तो इंतज़ार करते हैं इस पर कलर आने का। तो यहाँ पर देखें अच्छे सा कलर आ गया है। थोड़ा सा आपने पेशेंस ये रखना होता है प्याज ब्राउन करते हुए कि आपने तेज़ आंच पे इसको नहीं करना है, क्योंकि फिर तेज़ आंच पे ऐसा होता है कि कहीं से वो जल जाती है, कहीं से कच्ची रहती है। तो आपने चलाते रहना है प्याज को, तो बहुत आसानी से आप ये इस कलर की ब्राउन प्याज आप हासिल कर सकते हैं। तो सारी प्याज को हम तकरीबन निकाल लेंगे, और बिल्कुल थोड़ी सी ही मैंने प्याज इसमें रहने दी है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी प्याज मैंने निकाल ली है। और इस प्याज को मैं जो थोड़ी सी बची है इसमें हम अपना मीट वगैरह डालेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी प्याज मैंने, ये देखें ये सारी प्याज जितनी थी मैंने सब निकाल ली है। बिल्कुल थोड़ी सी चुन्नी मुन्नी सी प्याज बची हैं, इसके अंदर ही हम अपना उबला हुआ मीट डाल देंगे जिसको हमने फुल डन उबाल लिया है। तो बहुत आसानी रहती है, गोश्त को उबाल लेती हैं अगर आप उसी पानी में ड्राई कर लें। मेरा तो ये होता है कि मैं तमाम जो भी मेरा पकाने का इरादा होता है आज क्या पकेगा खाने में, तो मैं टेंशन फ्री इस वजह से होती हूँ कि मैं सुबह अपनी दोपहर में अपना गोश्त निकाला और उसको प्रोसेस जो भी उबालने का होता है वो मैं कर लेती हूँ, और उसी पानी में वो अच्छे से ड्राई हो जाता है। तो फिर उसके बाद आप सोचते रहें आपने क्या बनाना है, कुकिंग बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पर भी मैंने झटपट, क्योंकि यहाँ पर देगी पुलाव तैयार हो रहा है, हमने गोश्त को अपना उबाल लिया है। हड्डियाँ देखें मैं आपको दिखा दूँ, ये हड्डियों को मैं अलग कर लूँगी। थोड़ा सा हमने तल लिया है गोश्त को तेल में, और हड्डियों को अलग करने का मकसद ये है कि हमारे चावल टूट सकते हैं, और जिन लोगों के चावल टूट जाते हैं वो ये सोचें कहीं वो अपने पुलाव में हड्डियाँ तो नहीं डाल रहे होते हैं। तो बस यही कुछ ख़ास टिप होती हैं। हड्डियों से हमारे चावल जो क्योंकि सॉफ्ट होते हैं जब वो गल जाते हैं तो वो टूटने का ख़दशा होता है। तो यहाँ पर तमाम फ्लेवर हमारी हड्डियों का हमारी में आ चुका है। तो अब हम हड्डियों में जो बोटियाँ वगैरह लगी हैं अब वो निकाल सकती हैं, या लास्ट में इसको आप
जो भी दस्तरखान पे रख सकती हैं। यहाँ पर मैंने तमाम स्पेशल सा देगी पुलाव मसाला जो आपके सामने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च के साथ तैयार किया है, ताज़ा ताज़ा लेकर कूटा है। बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें से, आप यकीन करें। इस तरीके से अगर आप देगी पुलाव बनाएंगे, आप मुझे ज़रूर दुआ देंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपसे कैसा तैयार हुआ है। और इन सब फ्लेवर, तमाम मसालों के फ्लेवर को जो उठा देगा ना, वो हमारा चिकन पाउडर उठा देगा। तो आप एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। यहाँ पर मैंने देगी पुलाव मसाला डाल दिया है अदरक लहसुन के साथ, जो हमने हरी मिर्चों के साथ पीसा था। अब हम इसको हल्की आंच पर मसाले को थोड़ा पानी डालकर हम भूनेंगे। तो अदरक लहसुन हमारा फूड एनहांसर होता है। मैं आपको कितनी दफ़ा रेसिपी में बता चुकी हूँ। और इसको आपने हल्की आंच पे टाइम देना है अदरक लहसुन को। बहुत तेज़ आंच पे जल्दबाजी आपने इस स्टेज पे नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखें अदरक लहसुन हमारा तकरीबन 4 मिनट मैंने दिए थे इसको हल्की आंच पर। ये अच्छे से इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। और यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिए हैं टेंगी फ्लेवर, जो हमारे 1 पाव टमाटर थे, इसको मैंने चॉप कर लिया था फाइन। तो ये भी घुल मिल जाएंगे हमारे टमाटर। थोड़ा सा टाइम हम टमाटरों को देंगे कि वो भी हमारे देगी मसाले के साथ अच्छे से कुक हो जाएं और वो पेस्टी से होने लगें या थोड़े से घुलने लगें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो थोड़ा सा हम टाइम देंगे कि हमारे टमाटर भी जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर देखें अदरक लहसुन टमाटर और जो हमने गोश्त उबाला था, और ज़बरदस्त हमने देगी पुलाव मसाला इसमें डाला था घर का बना हुआ, वो बहुत अच्छे से इस वक्त हमारे पूरे किचन में इसकी स्मेल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है कि दूर से ही मेरा बेटा आकर बताते कि मम्मा बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बिल्कुल देग वाले पुलाव की। तो मेरा आपसे वादा है कि आपने मेरी रेसिपी को इस रेशो से बनाते हैं तो आप भी वैसा ही टेस्ट अपने घर में पा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी चावल। और मेरे बेटे का कहना है कि मम्मा आप जैसा पुलाव जो है वो कोई नहीं बना सकता। तो उनका ये कहना है, क्योंकि उन्होंने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह के पुलाव खाए हैं, तो बस उनको यह टेस्ट पसंद है। यहाँ पर देखें चिकन पाउडर इन तमाम मसालों के जो हमने देगी मसाला बनाया है, इनके टेस्ट को इन्हेंस कर देगा। जो देग वाले होते हैं वो चाइनीज़ सॉल्ट डाल रहे होते हैं, बट यहाँ पर मैं 3/4 टेबल स्पून मैंने भर के डाला है देगी चिकन पाउडर, और 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है नमक। तो यहाँ पर हमारी चली गई थी लाइट और हो गया था अंधेरा। तो बस यहाँ पर पानी डाला मैंने। अब ये देखें दम की अज्जा डाल रही हूँ, हरी मिर्चें, जूलियन जिंजर, और मैंने स्लाइस डाले हैं लेमन के, पुदीना डाला है, केवड़ा डाला है, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ब्राउन प्याज। तो केवड़ा मैंने आपको दिखाया था, पुदीना तो ये थोड़ी लाइट चली गई थी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, बट आपने सब चीज़ें इसी तरीके से बनानी है। और इसको दम पर रख दिया था। 15 मिनट के बाद मैंने ये खोला था, पूरा हमारा घर महक रहा था देगी पुलाव से माशाल्लाह। तो देखें चावल इसके कितने खिले खिले बने हैं। अच्छी क्वालिटी के चावल अगर आप लेते हैं तो आप यकीन माने बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी रेसिपी पे। तो ये नहीं करना है कि आपने जो लो क्वालिटी के अगर चावल भी होते हैं, तो मतलब आपके अच्छी क्वालिटी के चावल लेने में ये होता है कि वो अच्छी क्वालिटी में ये होता है कि आपके वो ज़्यादा फूलते हैं और उसमें आपको टेस्ट ज़्यादा मिलता है और आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो ये देखें ज़बरदस्त सा शानदार सा देग वाला पुलाव तैयार है। तो आपने इसको बनाना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपसे ये कैसे तैयार हुआ है। तमाम रेशो का आपने उसी तरीके से देखना है और मुझे बताना ज़रूर है। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको वो शानदार रेसिपीज़ जो आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। देखें कितनी शानदार इसकी लुक आई है, बिल्कुल किसी भी बड़े रेस्टोरेंट से आप मुकाबला कर सकते हैं इस ज़बरदस्त से देगी पुलाव को। और अपने घर में आपने ताज़ा देगी मसाला तैयार किया है, और इसकी बाइट में जो आलू बुखारे का टेस्ट आ रहा था, तो वो आई कांट फॉरगेट, मैं उसको नहीं भूल सकती कि इतना ज़बरदस्त पुलाव। तो बस ये मत बताने का मकसद कि आप भी इसको इस तरह बनाएं। तो अब चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।